वहां पर याकूब बता रहा है कि अपने पापों को छोड़ लेंगे और मान लेंगे तो आप धर्मी जन कहलाएंगे। और हम नीति वचन में भी लिखा हुआ है, सुलेमान ने भी हमें बताया कि जो अपने पापों को मान लेता है और उन्हें छोड़ भी देता है उसी पर दया की जाएगी। जो अपने पापों को मान लेता है उसे छोड़ देता है, अगर वो पाप को मान तो लिया लेकिन वो बाद में छोड़ता नहीं है, वो सोचता है कि मुझ पर अनुग्रह करा गया, तो अनुग्रह सिर्फ एक बारी के लिए हुआ है। परमेश्वर माफ तो करेगा लेकिन परमेश्वर बाद में उस चीज का लेखा भी लेगा। इसलिए जो अपने उसमें ये भी लिखा कि अपने पापों को नहीं छोड़ता फिर उसके वो कार्य सफल नहीं होते। हालेलुया। नीति वचन में भी लिखा जो अपने पाप नहीं छोड़ता उसके कार्य सफल नहीं होते। और फिर जब वो पाप छोड़ देता है, वो करना भी छोड़ देता है और मान भी लेता है, तो उस पर दया की जाएगी जो कि पाप छोड़ देता है और अपने पापों को दूसरे के सामने मान लेता है। इसलिए हम सबको अपने पापों को छिपाना नहीं है, अपने पापों को अपने ये तो अपने घर वालों की, अपने परमेश्वर, सबसे पहले तो अपने परमेश्वर के आगे रखना है, फिर उसके बाद अपने परमेश्वर जिसकी अगुवाई करता रहेगा फिर उसको आपको बताना है, तभी आपके जीवन में उन्नति हो पाएगी। क्योंकि परमेश्वर अपनी वाचा से बंधा हुआ है। क्योंकि परमेश्वर ने यहाँ साफ साफ बोल दिया कि जो अपने पापों को मानेगा उसके कार्य सफल होंगे, वरना अदरवाइज उसके कार्य सफल नहीं होंगे। और ऐसे यहाँ पर लिखा, और संकट के दिन तू मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तू मेरी महिमा कर नहीं पाएगा। फिर आप परमेश्वर को किसी भी संकट मुसीबत में पुकारोगे तो परमेश्वर आपकी उस समय हेल्प करेगा, क्योंकि परमेश्वर से आपने अपना रिश्ता अच्छा कर रखा है। हालेलुया। तो परमेश्वर आप रिश्ता अच्छा करोगे तो परमेश्वर आपको हर संकट से बचाएगा। चाहे किसी भी दिक्कत परेशानी, छोटे से लेकर बड़े तक कोई भी परेशानी, परमेश्वर के सामने अपनी परेशानी रखोगे तो परमेश्वर जानता है आपको उससे कैसे निकालने की ताकत। हालेलुया। और हम फिर से याकूब में आएंगे, हम याकूब में नहीं, हम भजन संहिता 119 अध्याय आएंगे। भजन संहिता 119 अध्याय 19 की 9 आयत पढ़ेंगे। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध करे रखेगी, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। बस हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर दाऊद बता रहा है कि जब दाऊद पहले जब उसने पाप किया फिर उसको बाद में समझ में आया, पर वो गीत तो गाता था लेकिन वो गीत गाते गाते वो परमेश्वर की महिमा करने उसने एक टाइम पर छोड़ दिया। फिर उसे बाद में समझ में आया कि जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रह सकता है। यहाँ पर लिखा हुआ है वो अपने वचन मतलब परमेश्वर के वचन के अनुसार वो सावधान रहने से अपनी चाल को शुद्ध कर सकता है, वरना अदरवाइज वो और किसी चीज से नहीं कर सकता। जैसे कि संसार जीवन रहोगे तो अपनी चालों को वैसे शुद्ध नहीं कर पाओगे, क्योंकि संसार की चीजें सारी खराब है और एक दिन संसार की चीजें सारी नष्ट हो जाएंगी। और यहाँ पर दाऊद ये भी बताता है, यहाँ पे आगे लिखा है तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। तो जब परमेश्वर के वचन के अनुसार सावधान रहेंगे तो हम अपनी सारी मतलब चालों को बदल सकते हैं। और दाऊद भी बोलता है कि मैंने अपने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। तो वो ये बात इसी चीज से आजमा के कह रहा है कि उसने परमेश्वर के वचन को, वो गीत तो गाता था लेकिन वो फिर भी पाप में बढ़ गया। तो परमेश्वर के वचन में रहना बहुत जरूरी है, और परमेश्वर के वचन में रहेंगे तो हम सब जितने भी जवान बच्चे जितने भी बूढ़े बैठे हैं वो सब इस वचन के द्वारा शुद्ध हो सकते हैं, वरना अदरवाइज नहीं हो सकते। क्योंकि गीत तो पहले इंग्लिश भी गाता था लेकिन उसने भी पाप किया, उसने भी गलती की, लेकिन वो वचन को जानता है लेकिन वचन को मानता नहीं। अगर जो वचन को जानता है और मानता भी है और पर उसमें कार्य करता है जो परमेश्वर बताता है तो परमेश्वर उसे ऊंचाइयों पर ले आता है। हालेलुया। और हम याकूब में और आएंगे, हम लास्ट वचन को पूरा करके प्रार्थना समाप्त करेंगे। याकूब जहाँ पहले थे, याकूब 4 की 7 आयत पढ़ेंगे। 4 की 7। इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया। तो हम सब जैसे ये चीज पूरे करने लग जाएंगे तो हम परमेश्वर की अधीनता में चलने लग जाएंगे। मतलब परमेश्वर के अंडर में, अधीनता मतलब हम किसी के अंडर में हो जाएंगे। जैसे ही हम परमेश्वर के अंडर में हो जाएंगे तो परमेश्वर बता रहा है कि हम शैतान का सामना करेंगे और शैतान हमारे सामने से एक दिन भाग निकलेगा। जो भी हमारे दिन पूरे मतलब जीवन में जितनी भी परेशानी होगी, जैसे कि आप परमेश्वर की अधीनता में, परमेश्वर के अधीनता में चलना मतलब उसकी भय में उसकी आज्ञा का पालन करना। यहाँ पर घूम फिरा के बाद याकूब बता रहा है कि याकूब सारी घूम फिरा के बाद भय आ जाती है। परमेश्वर का भय, उसकी आज्ञा का पालन करना ही सबसे बड़ी आज्ञा है। परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे हृदय, सारे प्राण से, सारी आत्मा से उससे प्रेम रखेंगे तो परमेश्वर हमें ऊंचाई पर लेके आएगा। और हम उसकी अधीनता में चलेंगे और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। और जैसे परमेश्वर की अधीनता में चलेंगे और उसके अपनी परेशानी परमेश्वर सामने रखेंगे तो फिर जो शैतान हमारी जो दिखाता है, गंदी चीजें दिखाता है, जो उल्टी सीधी बात है, जो भी बुरी चीजें होती है, परमेश्वर उन्हें एक दिन हमारे सामने से निकाल लेंगे, क्योंकि हम परमेश्वर की अधीनता में चलेंगे। परमेश्वर कहता है कि तुम मेरा काम करोगे तो मैं तुम्हारा काम करूंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर हमारा यही चाहता है, इसलिए परमेश्वर के भय में बने रहिए और आगे परमेश्वर का भय मानिए, क्योंकि परमेश्वर का भय मानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। सबको जय मसीह।